अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद आदिल भाई भी बोलेंगे। आदिल भाई भी इसके बाद आदिल भाई भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। सबसे पहले मैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना एतमाद जताया और मुझे कुछ कहने का मौका दिया और यहाँ बैठने का मौका दिया। इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे, इर्तिका के सभी रास्ते बंद पहले किए जाएंगे, बाद में सारी पसमानदगी हमसे मंसूब की जाएगी। इर्तिका मतलब तरक्की के सारे रास्ते पहले हमारे बंद कर दिए जाएंगे और जितनी निगेटिविटी है, जितनी पसमानदगी है, वो हमसे यानी कि मुसलमानों से मंसूब की जाएगी। ये क्यों कहा गया है, किसके लिए कहा गया है और किसने कहा है? कहने वाले की दानिशमंदी है, जिसकी नज़र आने वाले दिनों पर है, आने वाले वक्त पर है, जो हमारे हालात को देखते हुए ये महसूस कर रहा है कि हमारे अंदर कमियां क्या है और हमारे आने वाला वक्त हम पर किस तरह गुजरने वाला है। ये इस तरीके के दानिशमंद लोग हैं जो हमारी फ़िक्रों में अपने घर द्वार, अपने कारोबार, सब कुछ छोड़ के हमारे बीच आकर इस फ़िक्र को लेके बैठते हैं। उन्हीं में से एक शख्स का आपके पास जो बैठा हुआ है, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, तकरीबन 92 से मैं इनको जानता हूँ। उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वेल सेटल थे, बहुत बेहतर कारोबार इनका चल रहा था, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी घर से बाहर निकलने की। लेकिन उस वक्त से फसादात के बाद से एक सोच पैदा हुई कि आगे हमारी आने वाली उम्मत का क्या हाल होगा, आने वाले वक्त हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं रहेगा। इस सोच को लेके, इस फिक्र को लेके अपने कारोबार को छोड़ के, बहुत बिजी इंसान है, अपने कारोबार को लेकर ये बाहर निकले और तब से आज तक मैं समझता हूँ गालबन 70 साल की उम्र हो गई, उसी एक सोच को लेकर हमारे बीच में आज आए हुए हैं। हमारे यहाँ आने का क्या मकसद है इनका? ना ये कोई इलेक्शन का टाइम है, ना इनको कोई कॉरपोरेशन चाहिए, ना एमएलए का, ना एमपी का। कोई क्या सोच लेकर ये हमारे बीच में अपने एक बिजी शेड्यूल को छोड़कर हमारे बीच में आए? ये हमसे क्या चाहते हैं? क्या इनका फायदा है हमसे? ये उम्मत से क्या चाहते हैं? ये उम्मत से जो मैं समझाऊं सिर्फ एक चाहते हैं, वो एकजहती, एकजुटता। हम तकरीबन हिंदुस्तान में 32 करोड़ की आबादी होते हुए मुंतशिर हैं। हमको वो हक नहीं मिलता है जो हम 22% होने के बाद भी हिंदुस्तान में जो 1.5% हैं, 2% हैं, 3% हैं, वो हमसे बहुत आला ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको बहुत से इख्तियारात मिले हुए हैं। हमको 22% होने के बावजूद भी वो चीज़ें हमको मैसर नहीं हैं। क्या वजह है? कभी हमने सोचा? सारी चीज़ें बाद में, तालीम पे आएंगे, डेवलपमेंट पे आएंगे, रोड, नदी, नाले, सब उसी की बात करते हैं। लेकिन ये जो बिखराव है, जो हमारी 32 करोड़ की आवाम के अंदर बिखराव है, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता। हम मुत्तहिद कब होंगे? ये एक शख्स जो मैं देख रहा हूं तकरीबन 30 से 32 सालों से दामन फैला के, तकरीबन हजारों बार मंच से अपने दामन को फैला के एक ही भीख मांगता है कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मेरे हाथों को मजबूत करो ताकि मैं तुम्हारी आवाज को ऊपर बुलंद कर सकूं। हमारी चीजों को समझते हुए, क्योंकि ये वो दानिशमंद शख्स है जो इस शेर को समझ रहा है कि इर्तिका के सारे रास्ते बंद किए जाएंगे। वो ये समझ रहा है कि हमारी आने वाली नस्लें बहुत परेशानी में है, बहुत मुसीबत में है। आज अगर हम नहीं जागे तो हमारी आने वाली नस्लें मिटा दी जाएंगी। तो ये मौजू जो है यहाँ पर एक जहती का है और मैं समझता हूँ सारे लोग जो बैठे हैं वो अबू आसिम आज़मी साहब को सुनना चाहते हैं। तो बेहतर यह है कि इनके हाथ को मजबूत किया जाए। अब उसकी शक्ल, मजबूती की शक्ल यह है कि ये आज बरसों से एक पार्टी को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। और इस समाजवादी पार्टी को जब तक ताकत नहीं मिलेगी, जब तक संसद में, जब तक पार्लियामेंट में जब तक ताकत नहीं मिलेगी, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क जो बातें, जो भी कानून पास होता है वो संसद और पार्लियामेंट के अंदर पास होता है। जब तक हमारी वहाँ पर नुमाइंदगी नहीं होगी, जब तक हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, हम इसी तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मसले जाएंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि समाजवादी के हाथ को मजबूत करें, आसिम भाई के हाथ को मजबूत करें और उनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया।